हेलो गाइज, आज हम अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो अपना जो चैप्टर 3 था वो कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब हमारा क्या है, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन को किसको बोलते हैं? ए इक्वेशन विच हैज डिग्री 1, यानी को एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद डिग्री क्या होती है? यानी हम अपनी जैसे कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, वो हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन की डिग्री बोली जाती है। ठीक है, यानी कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री बोली जाती है। अब जैसे भी ये लिखती हूँ मैं, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर डिग्री 3 है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? क्यूबिक इक्वेशन होती है। अगर हम इसको कट कर देते हैं तो हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, उसके बाद इसकी डिग्री कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर इन दोनों को कट कर दे तो क्या हो जाएगी? या हो जाएगी 5x प्लस में 2। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। यानी लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी जो डिग्री या जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल जैसे ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, 3y ये हो जाएगा। या फिर अकेला आप जैसे ये लिख दो 7z। ठीक है, ये हमारी सारी कितने हो जाएंगे? ये लीनियर इक्वेशन के आपके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है। इन सब की जो डिग्री है वो कितनी है? वो 1 है। ठीक है, या जो भी ये लिख रखी हैं ये कैसी हैं? ये सारी की सारी हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वो क्या थी? वो क्यूबिक इक्वेशन थी इन 1 वेरिएबल। ठीक है, जो ये होती है x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या होती है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इन 1 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? इसके अंदर जो वेरिएबल है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, जो भी हम x y z p q r जो भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वे क्या होते हुए हमारे वेरिएबल होते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा? हमारा वेरिएबल x होगा। इसके अंदर वेरिएबल क्या है? इसके अंदर भी x है। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है? y है। इसके अंदर वेरिएबल क्या है? z है। ठीक है, यानी जो भी आपका वेरिएबल यूज होगा वह इक्वेशन उसी के अंदर हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन x है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन x है, ये क्यूबिक इक्वेशन इन x है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। ठीक है, आज हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यानी हमें 2 वेरिएबल के अंदर लिखना है। 2 वेरिएबल के अंदर हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन 2 वेरिएबल। यानी यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है? x और y है। ठीक है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पोलिनोमियल है ये हमारी इन एक्स वाई के अंदर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y हो जाएगी। YZ में लिख सकते हो, PQ में, ST में, यानी कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 3s प्लस में 4t माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन किसके अंदर हो जाएगी? S और T वेरिएबल के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने जैसे ये लिख दिया कोई भी x² प्लस y² इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लेकिन आज आपको क्या पढ़ना? लीनियर इक्वेशन पढ़ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये इस टाइप में हो जाएंगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, जो भी आपको ये 3 लिख रखा है या 4 लिख रखा है, ये 7 लिख रखा है, ये क्या है? ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, हमारी कोई भी पोलिनोमियल है, कोई भी इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में लिखी जाती है? वो कांस्टेंट की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में और ऑपरेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी उसको उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और ऑपरेशन होते हैं। अब जैसे ये इक्वेशन लिख रखी है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 3 है, 4 है, 7 है। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या है? एस एंड टी है। ऑपरेशन क्या है? प्लस और माइनस है। ठीक है, 3 और s के बीच में ऑपरेशन देखेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा।
4 और t के बीच में देखेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, एक कंसेप्ट और था, ये क्या दे रखा है, आप जैसे आप अपना एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट में जो भी आप आगे आएगा वो आगे मैं बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बोल रखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी आपको इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो ये होती है, ये क्या होती है, ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल के अंदर है। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है टू वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, यानी आपको क्या करनी है, आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये दे रखा है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 4.37। ठीक है, इससे हमें क्या करने हैं, हमें x की y की और जो x की y की नहीं, a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 दे रखे। यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिखते हैं। वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, तो जो भी हमें ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी ये हमारा ए एक्स हो जाएगा, ये बी वाई हो जाएगा, और जो सी है यानी ये है हमारा सी, इसको हम क्या करेंगे, साइड लेके जाएंगे और इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। यानी पहले हमें ये इक्वल टू की 0 की फॉर्म में लेके आनी है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये इस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -4.37 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों हो गई सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी 2 है। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जैसे ये है, यहाँ पे x है, जो x का कोफिशिएंट यानी जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा x है, x का कोफिशिएंट क्या है, हमारा a है। तो ऐसे ही यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो जो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये होगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 3। और जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है, c होती है। तो इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ठीक है, -4.37, जो भी हम यानी माइनस का साइन लगाओगे तो माइनस का साइन साथ में लगाते हैं। ठीक है, यानी प्लस आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन माइनस का क्या होता है, कंपलसरी होता है, माइनस को हम स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद ये हमारा सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, x माइनस में 4 माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, यानी जो ये प्लस का 3y था इसको क्या लेके आई, साइड लेके आई बस। ठीक है, ये प्लस का था तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये इस फॉर्म में आ गई, अभी भी कुछ कमी है। ठीक है, जैसे ये x हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, y लेके आएंगे, x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, भी अगर सिर्फ जो इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू के साइन के इस साइड है उस साइड जाने के बाद ही साइन चेंज होते हैं, वैसे साइन चेंज नहीं होते। कहीं यहाँ पर दोबारा फिर इसका फिर प्लस बना दो, ये तो इक्वल टू की इस साइड है और इसी साइड इसकी पोजिशन चेंज हुई है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ से ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। दोनों को क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो यानी जो x क्या का आगे जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होती है, a की वैल्यू होती है। तो x के आगे हमारा कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 इंटू एक्स करेंगे यानी 1 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या होता है, वो एज इट इज आता है। ठीक है, तो इसलिए जो a की वैल्यू होगी वह क्या होगी, 1 होगी।
बी की वैल्यू क्या होगी -√3 होगी। जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, बी की वैल्यू होती है। वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, सी, बी की वैल्यू होती है। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, ए की वैल्यू होती है। और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है, सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है। अगर भी हमारा कोई क्वेश्चन है और किसी क्वेश्चन में जैसे हमारे एक्स नहीं दे रखा या वाई नहीं दे रखा, तो उस चीज़ का मतलब क्या होगा, ये एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 × एक्स करेंगे हम, 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, वो कम्प्लीटली 0 हो जाता है। यानी वो एक्स को भी 0 कर देता है। इसका मतलब ये है, यानी कोई भी एक्स या वाई वेरिएबल जो नहीं दे रखा उस चीज़ का मतलब क्या होगा, अभी उसका कोफिशिएंट 0 है। ठीक है। जैसे हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है उसके 4th पार्ट में है ऐसा। भी 4th पार्ट करते हैं जैसे एक बार। 3rd पार्ट आप खुद से ट्राई करना। 4th पार्ट में क्या दे रखा है, 2x = y दे रखा है यहाँ पे सिंपल। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये y को इस साइड लेके आएंगे, 2x - y = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे वही कंपेयर करेंगे हम, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या होगी, ax + by + c = 0। ठीक है। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जो y का कोफिशिएंट होता है वह क्या होती है, b की वैल्यू होती है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और यहाँ पे c दे नहीं रखा। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, c क्या होगा, 0 होगा। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, =0 हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। ठीक है। ये एक्स्ट्रा है। इसमें क्या है, जैसे हमने ये लिख दिया 2x + 7 = 0। ठीक है। इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ax + by + c = 0। ठीक है। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, a की वैल्यू है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, b की वैल्यू है। तो यहाँ पे कोई y की वैल्यू दे ही नहीं रखी। तो y का कोफिशिएंट इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा, जो मैं आपको ऊपर बात बता रही थी। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 7 हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं भी ऐसे दे रखा हो 3y -7 = 0, तो यहाँ पे यानी x क्या होगा, x 0 है। x 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है a है, वो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। b की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 हो जाएगी। ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन जो एग्जाम्पल सेकेंड है उसको सोल्व करते हैं। जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें क्या बोल रखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी आपको जो भी नीचे इक्वेशन दे रखी हैं, ये इक्वेशन आपको किस में चेंज करनी है, 2 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करनी है। ठीक है। यानी इन इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, x = -5 दे रखा है। ठीक है। इसको आप किस फॉर्म में, ये जैसा अकेला एक वेरिएबल दे रखा है, सिंगल वेरिएबल दे रखा है x। ठीक है। इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखोगे। 2 वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, बी जैसे क्या बताया था, बी जो 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे इसको, जैसे हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + by + c = 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें x दे रखा है और c दे रखा है, y नहीं दे रखा। तो y का मतलब जो y का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी x का कोफिशिएंट इसमें कोई नहीं दे रखा है तो क्या होगा, 1 होगा। प्लस में y नहीं दे रखा तो इसका मतलब y का कोफिशिएंट ही क्या है, 0 है। माइनस में ये जो 5 है इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा = 0। ठीक है। जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, वही हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, उससे फिर उसके बाद कंपेयर करके लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे y दे रखा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, y का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। x नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 × x
प्लस में कोस्टेंट दे रखा है, तो यानी ये सी की वैल्यू दे रखी है, यानी आपको ए की इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको ही शेड लेके आएंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा -2 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारे लीनियर इक्वेशन आएगी। इन टू वेरिएबल हमें ये क्या करना था, ये 2 वेरिएबल के अंदर चेंज करना था। यहाँ पे y दे रखा है यानी x नहीं दे रखा, तो x आपको खुद इंक्लूड करना है, ठीक है। x नहीं दे रखा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया, और ये c की वैल्यू 2 होगी। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का = 0। उसके बाद ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड पार्ट में क्या है, ठीक है, थर्ड पार्ट में दे रखा है 2x = 3, ठीक है। और फोर्थ पार्ट क्या है, 5y = 2, ठीक है, 5y = 2 है। यहाँ पे भी आपको x दे रखा था, इसका मतलब y का नहीं दे रखा, y नहीं दे रखा, तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 × x प्लस में 0 × y, ये शेड लेके आएंगे तो -3 = 0। तो ये क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल, यानी जो भी आपको नहीं दे रखा उसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे, ठीक है। इसमें x नहीं दे रखा तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 × x प्लस 5 × y, ये शेड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 = 0, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट हुआ, बाय।